कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, ठीक है, जिन लोगों ने सीखा है उनको मज़ीद समझ आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग मेन्यू का एक नाम क्रिएट करेंगे, नेम क्रिएट करेंगे। मेन्यू कहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं, होम पेज पे, होम नाम रख दिए ताकि समझ आने के लिए। अगर आपके एक से ज़्यादा मेन्यू है तो आपको पता होगा कि किस चीज़ का मेन्यू आपने क्रिएट किया। यहाँ पे क्रिएट कर दो, ठीक है। क्रिएट करने के बाद कैटेगरीज में जाते हैं, व्यू ऑल, और ये दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं मेन्यू में। अच्छा, ये देख लो, मेन्यू का नेम जब मैंने ऐड किया है तो उसके बाद ये वाली ऑप्शन आ गई है। पेजेस भी आप ऐड कर सकते हो मेन्यू में, ठीक है। होम पेज, कॉन्टैक्ट पेज, जो भी पेजेस आप क्रिएट करो, पोस्ट डायरेक्ट भी मेन्यू में लगा सकते हो। कस्टम लिंक, कस्टम लिंक क्या होता है कि आप कोई भी कस्टम लिंक यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करो और उसका कोई भी आप नाम ऐड कर दो, कस्टम लिंक बन गया। मतलब आपके वर्डप्रेस में ऐड नहीं है लेकिन आप मैनुअली ऐड करना चाह रहे हैं कोई चीज़। हम कैटेगरीज ऐड करना चाह रहे हैं, मोबाइल और ओप्पो, ठीक है। इस ओप्पो हमारा सब कैटेगरी है मोबाइल की, तो इसको थोड़ा सा आपने पकड़ना और ड्रैग कर देना इसके नीचे, ठीक है। सब आइटम बन गई, चाइल्ड बन गया, ठीक है। इसको फिर सेव कर देना। अच्छा, जब आपका मेन्यू बन जाएगा ना, इसके अंदर जितनी मर्जी ऑप्शंस डाल दो, जितने मर्जी कस्टम लिंक, पोस्ट, ये वो। जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, आपने जाना है मैनेज लोकेशंस में। मैनेज लोकेशंस का मतलब है कि आप लोकेशंस कहाँ कहाँ पे ये मेन्यू में ऐड करना चाह रहा हूँ। प्राइमरी मेन्यू क्या आएगा, मैंने क्या नाम रखा था, होम। यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पे सेव कर दूंगा और ये एरर आ गया। अच्छा, इसका समटाइम इशू नहीं होता, ये डेटाबेस का एरर है। रिफ्रेश किया, खत्म हो गया। ये डेटाबेस का क्या होता है कि आपकी वेबसाइट अलग होती है, डेटाबेस अलग होता है। डेटाबेस आपस में आपकी वेबसाइट के साथ क्या होता है, लिंक होता है। समटाइम वो अगर आपकी डेटाबेस सर्वर स्लो है तो वो लिंक नहीं कर पा रहा तो वो एरर दे देता है। कुछ लोगों को आ रहा था इसलिए मैंने वजाहत कर दी। यहाँ पे क्या आ गया, तो जब मैंने मोबाइल के ऊपर लेके गया हूँ तो क्या है, समझ आ गई। ये कैटेगरीज हमने जहाँ पे क्रिएट की थी यहाँ पर शो हो रही। अब मोबाइल के अंदर आप ओप्पो के अंदर जितने मर्जी मोबाइल डालते जाओ, यहाँ पे शुरू होते जाएंगे। यानी समझ आ गई, जब तो नाम नहीं, ये जाके जब करोगे ना, जब तक नहीं करोगे तब तक समझ नहीं आएगी, ठीक है। वो कहते हैं ना, ड्राइविंग बंदा देख के ना सीख लेता है, जब खुद करने बैठता है ना तब बंदा कहता है यार ये तो ये भी मसला है, ये भी मसला है। तो मेरी तो प्रैक्टिस इतनी है कि मतलब मुझे तो भाई नई चीज़ें याद है, कहाँ से याद है। तो आप लोगों को प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस आप नहीं करती। अच्छा, नीचे ये हीटर वगैरह को आपने छोड़ देना है, इसका हमारे साथ कोई लिंक नहीं है, ना ही सेटिंग्स के अंदर जाना है। नीचे प्लगइन्स का आपको पता है क्या सीन है, ठीक है। और यूज़र्स क्या होते हैं, जैसे एक बंदा वेबसाइट बना रहा है तो एक है, लेकिन अगर मल्टीपल यूज़र्स हैं, जैसे मल्टीपल यूज़र कौन से हो सकते हैं, डेवलपर एक यूज़र है, एसईओ का बंदा एक यूज़र है, ऑथर एक यूज़र है। आप इस तरह के डिफरेंट यूज़र नेम क्रिएट कर सकते हो। उसमें क्या होता है कि आपकी जो वेबसाइट की एक्सेस है वो सबको नहीं जाएगी। अगर आप यही सेम यूज़र नेम पासवर्ड दोगे तो वो सेटिंग अगर आप बंदा अगर गड़बड़ कर दे तो आपकी पूरी वेबसाइट टूट जाएगी, खतरा है। तो हर बंदे को उसी रोल में रखो जो वो जिसका जो रोल है। एडमिन की एक्सेस आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि एडमिन की एक्सेस अगर आप किसी बंदे को देते हो तो वो आपकी वेबसाइट को कॉपी भी कर सकता है। तो एसईओ के सामने हमारे साथ केसेस होते हैं कि लोग कन्फर्म करते हैं, बड़ी सीक्रेट होती है वेबसाइट, तो वो कन्फर्म करते हैं कि आप हमारी वेबसाइट को ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। और अगर उन्होंने एक्सेस दे भी दी तो हमारी एक्सेस होती है बस लिमिटेड, सिर्फ एसईओ के काम से रिलेटेड एसईओ एक्सेस होगी, बाकी वो सारी उड़ा देंगे, नजर ही नहीं आएगी वो ऑप्शन आना, ठीक है। तो यूज़र्स हम लोग इन कैटेगरीज में जाके क्रिएट करते हैं, अगर एक से ज़्यादा क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे कि लिखा भी आ रहा है, रोल के अंदर आएगा, ठीक है। और क्या है, एसईओ एडिटर है। एसईओ एडिटर क्या होगा, छोटा होगा, मतलब
एडिट करने वाला। एसईओ मैनेजर क्या होगा, जो मेन बंदा होगा एसईओ मैनेज करने के लिए। कंट्रीब्यूटर, सब्सक्राइबर है आप यूज़र आपकी वेबसाइट में। ऑथर जो है वो लिखने वाला है। एडिटर जो है मतलब चीफ एडिटर टाइप होता है। ऑथर लिखने वाला होता है। एडिटर जो होता है वो मतलब एक सेक्शन को देख रहा है, जैसे टेक का पूरा सेक्शन एक बंदा देख रहा है, टेक के अंदर 5 बंदे हैं, वो एडिटर में आ जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर है जिसके पास सारी एक्सेस है। हमारे पास इस टाइम की एक्सेस कौन सी है, एडमिनिस्ट्रेटर है। तो अगर आपने किसी को स्पेसिफिक रो, अच्छा अब इसको मज़ीद समझने का तरीका क्या है, आप लोग यहाँ पे यूज़र क्रिएट कर लो। आप जब यूज़र क्रिएट करोगे, यूज़र को साइड बार पे या किसी और ब्राउज़र में ओपन करके देखो, लॉगिन करो, आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि एसईओ मैनेजर को कौन सी ऑप्शन विजिबल है। ये साइड बार से उठ जाती है, जो सिलेक्ट करते जाओगे उसको सिर्फ वही ऑप्शन नजर आएगी, बाकी नज़र ही कुछ नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें होंगी कैसे, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस आपने कर रही है, ये चीज़ें मतलब नया इंट्रोडक्शन करवा। टूल्स हैं, टूल्स में हमारे पास चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल इन वन वर्डप्रेस माइग्रेशन है। आपने एक अब वेबसाइट यहाँ से उठा के कहीं भी माइग्रेट करनी है। डेवलपर अब क्या करते हैं, डेवलपर आपकी वेबसाइट अगर बना रहे हैं तो मेन वेबसाइट पे नहीं बना रहे होते, वो क्या कर रहे होते हैं, तो साइट पे किसी और वेबसाइट पे क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने अगर वहाँ से वेबसाइट को माइग्रेट करके अब अपनी मेन यूआरएल पे लेके आना डोमेन पे, तो ये वाला प्लगइन है, ठीक है। मैनुअल भी होता है, प्लगइन भी है, ये वो अभी ज़रूरत नहीं है। सेटिंग एक हमारा सेक्शन है जो समझने की थोड़ा सा जरूरत है। अब सेटिंग के अंदर भी वो साइट टाइटल आ रहा है, यहाँ पे जो भी साइट टाइटल लगाएंगे हमारा होम पेज का साइट का टाइटल होगा। अभी टाइटल हमारा अच्छा, ये देखो यहाँ पे शो होगा। इसको देखने का तरीका ये होता है जैसे लिखा आता है, ठीक है। B1 SEO क्लास, वो नीचे लिखा आ रहा है थोड़ा सा, ये सेम है एज इट इज यहाँ पे शो हो रहा है। जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट, टैगलाइन है आपकी मोबाइल प्राइसेस, ठीक है। ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ, लेटेस्ट। अच्छा, ऊपर चेंज भी होता जा रहा है, यहाँ पे देखो ये लिखूंगा चेंज हो रहा है, लेटेस्ट मोबाइल, ठीक है। लेटेस्ट मोबाइल, यहाँ पे इसको सेव कर दें। अच्छा, सेव करने से पहले मैं और बता देता हूँ, ये आपका मेन वेबसाइट का यूआरएल है, बिल्कुल पंगा नहीं लेना इसके साथ, ठीक है। सारी वेबसाइट डिटेल, ये तो 2 यूआरएल है। ये आपका एडमिन का ईमेल है, चेंज भी कर सकते हो। एडमिन कैन रजिस्टर, कोई बंदा भी रजिस्टर हो सकता है, ऑप्शन देना चाह रहे हो तो ठीक है, नहीं देना चाह रहे तो इसको एज इट इज रहने दो। और न्यू यूज़र बाय डिफॉल्ट जो होगा वो कौन सा होगा, सब्सक्राइबर है, तो मैंने सेटिंग की। अब टाइम जोन क्या होता है, पाकिस्तान में वेबसाइट है तो लंदन का टाइम जोन चलेगा। टाइम जोन का मतलब है कि उसी टाइम के अकॉर्डिंग फिर आपको सेटिंग्स आ रही है सर, इसलिए टाइम जोन आपका ये सेटिंग में आएगा। डेट का फॉर्मेट अगर आप जो भी चूज़ करना चाह रहे हो वो आ जाएगा, फॉर्मेट ये बन जाएगा। अब इसमें कोई भी आपको फॉर्मेट लेना चाह रहे हो यहाँ से उठाना। वेबसाइट के अंदर रजिस्टर और साइन इन वगैरह जो आप करते हैं वो वहाँ से चेंज, हाँ यहीं से मतलब एडमिन कैन रजिस्टर और उसके बाद साइन अप का आप ऑप्शन ओपन छोड़ दो, शो है वो वर्डप्रेस लॉगिन पे जाके क्लिक करेगा। सेम मेन चेंज करनी है, फिर हम लोग उसका थोड़ा सा टेक्निकल चले जाएंगे, ठीक है। वो डेटाबेस के अंदर ना जाके थोड़ी सी एक दो जगह पे सेटिंग चेंज करनी है आपकी, कोई डोमेन चेंज हो जाएगी, मतलब विदिन कह लोगे 5-7 मिनट में हो जाती है। मतलब आप लोग वेबसाइट जब बाय करते हो या थीम वगैरह किसी का उठाते हो तो मतलब वो चेंज हो जाती है, उसका कोई इशू नहीं है, बल्कि लोग कॉपी पेस्ट भी करते हैं। अगर आपने एक वेबसाइट एक दफ़ा बनाई है तो वही वेबसाइट आपको पता है यार थोड़ी सी सेटिंग चेंज करनी है, वही सेम सेट बाकी सेम चाहिए तो आप कॉपी भी कर सकते हो, वो कॉपी उसी तरह ही होगी। ये चीज़ें आपने सीखनी है, तो सीखनी इसी तरह जब चेंजेस वगैरह वहाँ पे करोगे तो डेटाबेस में जाके ना PHP में एडमिन ये भी ऑप्शन दे रहा है, बल्कि अभी मैं गया भी था। ये देखो, चलो मैं दिखाई देता हूँ ज़रा, घबराना नहीं। ये है डेटाबेस,
समझ आ रहा है? नहीं नहीं आ रहा, इसको आ रहा है वो ज़रा बताए। अच्छा, वो जो URL की सेटिंग चेंज करने का कह रहा था, वो इस ऑप्शन में है WordPress_links, वो लिखा हुआ ये आप बाई डिफ़ॉल्ट क्रिएट हुआ है, अदरवाइज इसका पूरा एक डेवलपर होता है। जब आप लेवल पे चले जाओगे तो यहाँ पे भी मसले आएंगे। तो फिलहाल ये PHP में रिएक्ट में नहीं आता कि हुआ है, ज़्यादा डर नहीं था। अच्छा, ये राइटिंग के अंदर ऑप्शन है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करें तब एक ऑप्शन आता है PHP का वर्जन आपका जो है वो आउटडेटेड है, उसको अपडेट करें। PHP बेसिकली आपको बाय डिफ़ॉल्ट होस्टिंग वालों की तरफ से मिल रही है, और cPanel पे आपको कुछ वर्जन के अंदर ना चेंजेस करने की होती है। और उसमें वर्जन क्या होते हैं कि समटाइम्स लेटेस्ट वर्जन जो पूरी लेटेस्ट आया होता है ना, तो आपको वो नहीं चाहिए होता। उसकी वजह ये होती है कि उसमें एरर्स होती हैं अभी, ठीक है, और कुछ प्लगइन्स कंपैटिबिलिटी नहीं होती। कंपैटिबिलिटी क्या है कि वो वर्क नहीं करते सही तरह। तो फिर आप जब उस प्लगइन या उस थीम वाले बंदे से बात करते हो तो वो कहता है कि यार इस वर्जन पे PHP में यूज़ करो, सही चलेगा। आप उसको चेंज कर लेते हो, आपका वो फंक्शन परफॉर्म करता है। तो PHP का मतलब है जैसे विंडो है, अब विंडो 10 जो है, किसी के लिए विंडो 10 अच्छी है, कोई अभी भी XP लेके फिर रहा होगा, क्योंकि उसका XP पे आसान है। और कुछ अब जैसे ये एप्पल है, इसका अपना है ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ये उस तरह के वर्जन है, क्योंकि इस पर वो सॉफ्टवेयर चलेंगे जो उसमें नहीं चलेंगे। तो आपने जो PHP वर्जन होता है ना, वो वर्डप्रेस के अंदर सेटिंग्स के अंदर आपने जो वर्डप्रेस को लेना है ना, वो एज ए विंडो लेना है। वेबसाइट एक बनाइए, आप विंडो यूज कर रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम है वर्डप्रेस उसका नाम है, इसके अंदर सेम सेटिंग होती है। अच्छा, राइटिंग के अंदर आए तो राइटिंग में बाय डिफ़ॉल्ट कोई ऐसा नहीं है, सिर्फ ये कैटेगरी है कि बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी कैटेगरी में आपकी पोस्ट जाए। तो समटाइम मतलब मेरी जो आदत है वो मैं क्या करता हूँ, अदर के नाम से ना अनकैटेगराइज के बजाय अदर से एक कैटेगरी बना देता हूँ और उसको सिलेक्ट कर देता हूँ। अगर कोई भी कैटेगरी नहीं है तो कौन सी कैटेगरी होगी, तो ऑटोमेटिकली अदर के अंदर चली जाएगी आपकी पोस्ट। तो आप ये सेटिंग कर सकते हो, बाकी इतना ज़रूरत नहीं है। अच्छा, रेटिंग्स के अंदर आते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब आ रहा है योर लेटेस्ट, हमारे थीम की। अब मैंने शुरू में बात की थी, आपकी थीम की सेटिंग कौन सी है, लेटेस्ट पोस्ट आ रही है, यहाँ से आपने चेंज करना है। ये आपको सारी वो चीज़ें समझ आ रही है जो वहाँ पे मैं बातें कर रहा था। हमारी अभी जो सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट चल रही है वो चल रही है बाय पोस्ट, हेलो वर्ल्ड के नाम से एक पोस्ट बनी हुई है। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरा स्टैटिक पेज हो जो मैं बात करता आ रहा हूँ, चेंज ना हो। अब यहाँ पे मैंने स्टैटिक के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे मैंने कोई पेज सेलेक्ट कर दिया, सैम्पल पेज हमारा ऑलरेडी क्रिएट है, वो मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसको मैंने थोड़ा सा सेव करके आपको फ्रंट पे ओवरव्यू दे देता हूँ। हाँ जी, चेंज हो गया, सेम हमारी मेन डोमेन। अच्छा, अब पेज के अंदर जो आप पेज क्रिएट करोगे उसको यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, आपका होम पेज बन जाएगा, जिस तरह हर वेबसाइट का होम पेज होता है। लेटेस्ट पोस्ट से आपका वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका ब्लॉग है और लेटेस्ट पोस्ट चलाना चाह रहे हो तो लेटेस्ट पोस्ट पे रखोगे, सेटिंग आपको पता चल गया कहाँ पे। रेटिंग्स के अंदर आके डिस्प्ले के अंदर योर होम पेज, डिस्प्ले के अंदर जो लेटेस्ट पोस्ट है यहाँ पे योर स्टैटिक पेज। यहाँ पे पोस्ट का वो कह रहे हैं कि कितनी शो होनी चाहिए, 10, 15, 20, 100, 50, जितनी मर्जी ऐड कर दो। जितनी ज़्यादा ऐड करोगे पेज होम पेज क्या होगा, लंबा हो जाएगा। इसलिए रीज़नेबल ऐड करना, क्योंकि जब इसकी वजह से अगर आप कहते हो यार अगर 50 ही पहले पेज पे हैं बात खत्म करो, लेकिन उसकी वजह से क्या होगा कि लोड पड़ेगा आपके होम पेज पे, तो आपका जो होम पेज होगा वो टाइम लेगा, लोड समझ आ रही है आपको सब। अच्छा, यहाँ पर एक सेटिंग बड़ी ज़रूरी है, वो बता दूँ, बाकी तो आपको समझ आएगी। सर्च इंजन विजिबिलिटी, इसको पता है? अगर सिर्फ ये ऑप्शन को मैं सिर्फ टिक कर दूँ तो मेरी वेबसाइट क्रॉलर ब्लॉक कर देंगे। क्या लिखा हुआ, डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट।
समझिए कि सर्च इंजन को डिस्करेज करो, हमारी वेबसाइट को इंडेक्स नहीं करना आप लोगों ने। सिर्फ यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करना है, हमारी वेबसाइट भी उड़ा देंगे, उड़ा भी देगा। और अगर आपकी बिल्कुल न्यू वेबसाइट है तो आपका क्रॉलर ही नहीं आएगा। हाँ जी। तो अगर आपकी वेबसाइट के अंदर इंडेक्सिंग या कुछ इस तरह के इश्यूज आ रहे हो तो इस ऑप्शन को आगे आप लोगों ने चेक कर लेना। अच्छा, ये ऑप्शन अब ज़रूरी मतलब कहीं पे यूज़ भी होती है, मतलब हमें तो नहीं ऐड करती कि इंडेक्स को करवानी है, तो ये क्यों ऑप्शन है? एक क्वेश्चन है। समटाइम क्या होता है कि आप डेवलपमेंट कर रहे हो, आज आप डेवलप कर रहे हो अपनी वेबसाइट, चेंजेस हो रही है, कभी नहीं हो रही, अब आप क्रॉलर को नहीं दिखाना चाह रहे तो आप वक्ती तौर पे उसे ब्लॉक कर दो कि भाई अभी साइड में रहो, मुझे ज़रा सेटिंग सेट कर दें। सर्च इंजन से हाइड कर दिया। हाँ सचिन, जैसे घर वगैरह नया बन रहा है तो अभी मेहमानों को पहले नहीं बुलाते, ठीक है, तुम तैयार हो फिर बुलाते, तुमने देखने आओ जरा ये कमरा नहीं, तो ये भी इसी तरह ही क्रॉलर को हमने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया कि अभी डेवलपमेंट हो रही है, महीना 2 महीने डेवलपमेंट में लगा है। जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई है, इस ऑप्शन को आगे आपने ओपन कर देना। इसके वजह से जैसे वो सर पहले वाली ऐसी उड़ नहीं जाएगी अगर कोई पहले से की है ऐसे? नहीं उड़ेगी नहीं, लेकिन ये कि जब सर्च इंजन क्रॉल करेगा और क्रॉल नहीं कर पाएगा तो आपके पेजेस उड़ना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप दोबारा उसको ऑप्शन को लेके आओगे और तो दोबारा क्रॉल करेगा तो आपकी वेबसाइट दोबारा पहाड़ियाँ चढ़ती जाएगी। वो उड़ती नहीं है लेकिन अब अफेक्ट होता है थोड़ी देर के लिए। आपके क्या एग्जांपल जैसे ब्लूटूथ की विजिबिलिटी ऑन कर रहे हैं तो फिर कुछ हाँ बिल्कुल सेम वही है। ये समझ लो क्रॉलर बेसिकली ये ऑप्शन की वजह से ना बैकएंड पे एक कोड लग जाता है जो बोर्ड्स को ब्लॉक करने के लिए, वो ब्लॉक कर देता है। मैनुअली भी कोड लगा सकते हैं लेकिन वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं, सिर्फ क्लिक किया और वो कोड बैकएंड पे ऑटो लग गया। तो हम लोग जब कोड लग गया तो वो क्रॉलर ने आना है, उसने आगे रीड करना है, पहली लाइन दूसरी लाइन पे जाना है और उसने कहना ब्लॉक वापस यहाँ पे मुझे जरूरत नहीं, ठीक है, तो आप उसको रोक दीजिए। तो बेसिकली 100% भी नहीं होता ये चीज़ ना कि बोले बिल्कुल ही आपकी वेबसाइट को ना करें, तो सर्च इंजन को रिक्वेस्ट बेसिकली की जाती है कि ना करना करो, रिकॉर्ड कर ले तो अच्छी बात है, ना कर दो ज़्यादा ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ तक कोई मसला मसाया है? सवाल हो गए। बाकी सेटिंग्स आप लोग जहाँ तक जितनी भी सेटिंग्स की है ना, ये वाली वैसे आखिरी थी मेन, तो नीचे थी उनकी इतनी ज़रूरत नहीं है। ये डिस्करेज वाला जो है ना हमारा क्रिटिकल था। सर एक थोड़ा मसला था, आपका ये चल रहा है ना, ठीक है, इंस्टॉल ऑलरेडी चल रहा है, फिर कहते हैं इंस्टॉल। वो मुझे लगता है उनको पता चल गया कि स्टूडेंट है, उसको थोड़ा सा ट्राई तो आपके सामने ही चल रहा है उसी वेबसाइट के, तो देखा जा सकता है कि क्या गलत है। फिर क्या है कि आप मतलब ऐसे एरर आए इंस्टॉल का तो नहीं आता, जैसे डेटाबेस एरर आया था साउथ का, तो डेटाबेस एरर क्या होता है, यार शुरू कर दो जरा 2-4 मिनट है, फिर बातें हैं सारी इसके बाद पता चले कौन सा